श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बहुत ही प्यारा प्रसंग है। एक बार एक आदमी बाजार से निकल रहा था। उसने देखा कि तोता पिंजरे में बंद है और उसे 5 रुपए में बेचा जा रहा है। उसे तोते पर दया आ गई। उसने पिंजरा खरीद लिया और उस तोते से पूछा कि तुम इस पिंजरे में फंसे कैसे। तोते ने बताया कि शिकारी ने दाना डाला था, हम सब दाना खाने बैठे और फंस गए। तब उस आदमी ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें इस पिंजरे से आज़ाद कर रहा हूँ। अब तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास भी हो गया होगा, तो अब शिकारी आए, जाल बिछाए तो तुम दाने के लालच में मत पड़ना और फंसना नहीं। ये बात जाकर सभी तोतों को भी सिखा देना। ये समझाकर उस व्यक्ति ने तोते को ये रटा दिया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, पर हम फंसेंगे नहीं। तोता रटता रहा। उस व्यक्ति ने तोते को आज़ाद कर दिया। अब ये रटता हुआ तोता पहुंचा और तोतों के मंडल में। वहां उसने सभी तोतों को रटा दिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हम फंसेंगे नहीं। सभी तोते जोर जोर से रटने लगे। लेकिन अगले दिन सुबह शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला और सभी तोते दाने के लालच में फिर से जाकर जाल में फंस गए। और कमाल की बात तो ये है कि फंसे हुए तोते भी रटे जा रहे थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लेकिन हम फंसेंगे नहीं। तो इस जीव की भी ऐसी ही दशा है। गुरु ने तो प्रभु का नाम लेना सिखा दिया, लेकिन नाम रटते रटते भी फंसे देवी माया के ही चक्कर में है। मन फंसा है तो देवी माया में ही, और प्रभु ने भी देवी माया को बीच में डाल रखा है। गाओ देवी माया के गुण, तब तक मेरी छुट्टी। माया क्या है? माया ही भेद बुद्धि होने का कारण है। ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये स्वामी है, ये सेवक है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये सुंदर है, ये कम सुंदर है, आदि आदि। लोग स्वयं को पद, प्रतिष्ठा, धन, बल आदि में तोलते हैं और जिनमें ये सब मिले वहाँ आकर्षित होते हैं। माया द्वारा दी गई सबसे ऊंची सोच ये होती है कि जब कोई कम प्रतिष्ठित, कम धनवान कुछ समर्पण भाव से करना चाहे और उसे समझा जाए लालच। शायद उसे पद का लालच है, शायद उसे धन का लालच है, इसलिए हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहा है। इसे आगे नहीं बढ़ने देना। यही माया का बिछाया जाल है, जिसके आसपास ही अभिमान, तिरस्कार, मजाक उड़ाना, कपट और कठोरता आदि शिकारी खड़े रहते हैं और जीव को शिकार बनाते हैं। अक्सर देखा गया है कि ज्ञान और माया का मिलन आम है। यदि ज्ञान और माया मिल जाएं, तो धन, दौलत, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा आदि मिलती है, जिसे लोग सफलता मान लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये सब अशांति, संतुष्टि, मोह, भेद बुद्धि, अभिमान आदि माया के गुणों को जन्म दे। लेकिन ज्ञान और भक्ति का मिलन बहुत कम देखा गया है। जहाँ भक्ति और ज्ञान मिलते हैं, वहाँ बेशक निर्धनता हो, लेकिन शांति, संतुष्टि, प्रेम, समता, सबको समान समझना आदि गुण विकसित होते हैं। आप जिससे अपनी बुद्धि को जोड़ोगे, उसके ही गुणों को अपने में विकसित कर लोगे। और यदि माया के गुणों को विकसित करना शुरू कर दिया, तो बिहारी जी छुप जाएंगे, आपके पास नहीं आएंगे और ना ही आपसे बात करेंगे। इसलिए गुरु के बताए हुए सच्चे प्रभु को अपनाओ। देवी माया की माया नगरी की चकाचौंध में आंखों को अंधा करने की कोई जरूरत नहीं। आपकी आंखों को अंधा कर माया एक दिन लुप्त हो जाएगी
और फिर आप सच्चे प्रभु को सामने पाकर भी नहीं देख पाओगे। अक्सर जल्दी प्रसिद्ध होने के, जल्दी धनवान होने के चक्कर में इंसान गलत चुनाव करते हैं, लेकिन जिनके पास गुरु रूपी नेत्र हैं वो माया को पहचान लेते हैं। माया के दिखाए क्षणिक झलकियों को देखकर भ्रमित नहीं होते, नाचते नहीं, और चाहे जितना भी माया से आता हुआ सुख दिखता है वो उसकी ओर आकर्षित नहीं होते, दूसरों को भी बचने की प्रेरणा देते हैं, और यदि दूसरे ना माने तो स्वयं को उनसे अलग कर लेते हैं। गुरु की भक्ति करने से, बिहारी जी की शरण में रहने से उनमें भी बिहारी जी का ही गुण आ जाता है। जहाँ माया होती है वहाँ वो नहीं ठहरते। अब देवी माया को दो तरह के लोग पूजते हैं, या तो वो जो सरल हैं, भोले हैं, लेकिन जल्दी ही उन्हें अपनी सरलता देवी माया पर दिखाने का परिणाम मिल जाता है, और वो जो स्वार्थी हैं, जो अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, जल्दी धनवान बनना चाहते हैं, जल्दी प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, ऐसे लोग जानबूझकर अपनी बेवकूफ़ी से माया के चक्कर में फंसते हैं। लेकिन समझदार वही हैं जिनकी चौखट पर जाकर भी माया का उन पर कुछ असर नहीं होता, जो सच्चे भगवान की भक्ति में, सच्चे भगवान की सेवा में लगे हैं। इनमें से सरल, भोले और समझदार लोग ही भगवान को प्राप्त करते हैं, अज्ञानी नहीं। इसलिए मनन कीजिए कि आप किस श्रेणी में हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए और नाम जाप करते रहिए। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की। कृपया मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।